अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़, इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू की। आज मैं आपके खिदमत में जिस मौज़ू पे बात करना चाहता हूँ वो मौज़ू ये है कि जब लड़का शादी करता है तो उसकी शादी में किसकी रिज़ायत शर्त है। आया लड़के का राज़ी होना शर्त है, लड़के के वालिदैन का राज़ी होना शर्त है, या किसका शर्त है। तो आम तौर पर हमारे यहाँ जब हम अपने बेटे की शादी कराते हैं तो माँ बाप आपस में सोचते हैं ये लड़की अच्छी है, ये हमारी खिदमत करेगी। फिर मर्द कहता है ये मेरी भतीजी है, मैं तो अपनी भतीजी अपने लड़के के लिए लूँगा। औरत कहती कि नहीं मैं अपनी भांजी लूँगी। तो इस किस्म की बातें घर में होती रहती हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि नहीं ये लड़का तो कमाता नहीं है, वो बहुत कमाता है, उसकी आमदनी बहुत है, उसकी तनख्वाह तो 30,000 है, लेकिन उसकी दूसरे ज़रिए से यानी हराम ज़रिए से आमदनी 2-2.5 लाख है, तो वो ज़िंदगी अच्छी देगा। तो इस हवाले से किसी गरीब का रिश्ता भी आता है तो आम तौर पे लड़की वाले ठुकरा देते हैं कि नहीं ये तो गरीब है। फिर अगर किसी अमीर का रिश्ता आ जाए, वो लड़का कितना ही बिगड़ा हुआ हो, तो फिर कहते हैं हाँ इसको रिश्ता देंगे क्योंकि अल्लाह हिदायत करने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, जो अल्लाह हिदायत करने वाला है वही अल्लाह अमीर करने वाला भी है, क्योंकि उस गरीब के पास शराफत है, उस गरीब के पास अच्छा अखलाक है, गरीब के पास दीन है। इस अमीर के पास न दीन है, न शराफत है, न अखलाक है, सिर्फ अमीरी है। तो जैसे अमीरी भी गरीबी में तब्दील हो सकती है, इसी तरीके से गरीब बंदा भी अमीर बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि लड़का जब आपके पास अपना रिश्ता ले आता है तो इस्लाम कहता है दीन अखलाक देखो, अगर ये दोनों चीज़ें फज़व्विजू हो तो उसकी शादी करा दो। अब लड़का अपने मर्ज़ी पे शादी करे या अपने माँ बाप की मर्ज़ी पे, ये मैं सवाल करता हूँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से। इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में ये हदीस है, सुइल अन सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, यानी कोई बंदा आया और उसने पूछा इन्नी उरीदु अन अतज़व्वज इमराअतन, मैं चाहता हूँ एक औरत से शादी करूँ, यानी मेरी चाहत मेरी मर्ज़ी ये है कि मैं एक औरत से शादी करूँ। वह अबवाया अरादा, और मेरे माँ बाप किसी दूसरी लड़की का इरादा किए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उस दूसरी लड़की से शादी करूँ। अब मुझे आप बताएं कि मैं अपनी पसंद और जिस पर मैं राज़ी हूँ उससे शादी करूँ, या जिस पर मेरे माँ बाप राज़ी हैं मैं उस लड़की के साथ शादी करूँ। काल, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज़व्वज अल्लती हवैत, उसी के साथ शादी करो जिसकी तरफ तुम माइल हो, जिसकी तुम चाहत रखते हो, जिस पर तुम राज़ी हो उसके साथ शादी करो। वद्दा, और छोड़ दो अल्लती, उस लड़की को, हवा अबवा का, जिसको तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। तो इस हवाले से जब तज़ाद हो जाए, लेकिन अगर तवाफ़ुक हो जाता है, लड़का भी राज़ी है माँ बाप भी राज़ी, ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर टकरा हो जाता है तो वैसे माँ बाप का ख्याल रखना है, उनको राज़ी रखना है, लेकिन इस मामले में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, उनकी रिज़ायत शर्त नहीं है, तुम अपने मर्ज़ी के मुताबिक शादी करो। इस किताब का हवाला भी चाहें तो तहज़ीबुल अहकाम जिल्द 7 सफ़ा जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 392 है। अलबत्ता कहीं और अगर कोई छापा होगा, कोई छपी होगी तो उसका सफ़ा आगे पीछे हो सकता है। ये हदीस यकीनी तौर पर है। तो उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की यानी लड़कों की शादी में उनकी मर्ज़ी को मद्देनज़र रखेंगे। अलबत्ता लड़की की शादी में अगर लड़की कंवारी भी है और जो है वो आकिल बालिग भी है तो भी उसके बाप और दादा में से कोई एक की इजाज़त और रिज़ायत शर्त है। लेकिन अगर लड़की मुतल्लका है, बेवा है, या जो है क्या है यतीम है, तो फिर तो वो अपनी शादी खुद कर सकती है, बशर्ती के आकिल बालिग रशीदा, यानी अपने अच्छे और बुरे की वो तशखीस देती हो। बाकी कुछ उलमा ऐसे हैं जो फरमाते हैं कुफ़्र, यानी अगर लड़की और लड़का आपस में बराबर हैं, दुनियावी हवाले से भी सब कहते हैं कि इनकी भाई हैसियत एक जैसी है, यानी दुनिया कहती है कि दोनों आपस में बराबर हैं। अब बराबरी का लफ्ज़ ऐसा है जो आप उर्दू में समझ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ फुक़हा कहते हैं कि अगर बाप इजाज़त नहीं देता तो लड़की अपने मर्ज़ी से शादी कर सकती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।